असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार पूर्वक करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ऐसे ही जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना ऐसे ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ रितेश पंचाल, मोटिवेशनल ट्रेनर और स्पीकर। आज आपके सामने कुछ बेहतरीन स्टोरी लेकर आया हूँ। स्टोरी नहीं, रियल लाइफ स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, ये स्टोरी है महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर अंकोला की स्टोरी है, जहाँ पर एक काजोल नाम की लड़की बड़ी हो रही थी। काजोल के पेरेंट्स काफ़ी गरीब थे। उनके पापा जो थे वो पान का गल्ला चलाते थे और थोड़े से ज़्यादा अर्निंग के लिए बैंक का रिकरिंग एजेंट का काम भी करते थे। पैसों की कमी की वजह से काजल को सरकारी स्कूल जहाँ फीस नहीं होती, वहाँ की लोकल स्कूल महाराष्ट्रियन स्कूल में दाखिला करा गया। स्कूल का नाम था मन्नूताई स्कूल। मन्नूताई स्कूल में काजल पढ़ने लगी। काजल को पहले से ही बचपन से रोबोटिक्स का बहुत शौक था। दूरदर्शन पे चैनल पे जितने प्रोग्राम आते थे रोबोटिक्स के, तो काजल उसको बहुत एंजॉय करती थी और उसको बहुत ध्यान से देखती थी। और उसका एक सपना भी था कि मैं भी एक दिन एक रोबोट्स बनाऊंगी। धीरे 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 दोस्तों काजल बड़ी होने लगी और काजल का कॉलेज में एडमिशन कराने का टाइम आया। उसके पेरेंट्स के पास फीस के पैसे नहीं थे और काजल आगे पढ़ नहीं सकती थी। बट फिर भी काजल के पापा ने कहीं से लोन अरेंज करके काजल को कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में दाखिला दिलाया। काजल पढ़ने में बहुत ही होशियार थी और उसका कॉलेज से ही कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया। एक टीवी बनाने वाली कंपनी ने उसको सिलेक्ट कर लिया और काजल नौकरी करने लगी। नौकरी टीवी बनाने वाली कंपनी में उसको मिल तो गई, लेकिन उसकी सैलरी बहुत कम थी। महज सिर्फ 5000 रुपीज़ उसकी सैलरी थी, जो काजल को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो उसको लगता था मैंने इतनी सारी पढ़ाई की और ये 5000 सैलरी। तो उसने अपने मैनेजर को एक दिन पूछ ही लिया कि सर, मेरी सैलरी 5000 क्यों, जबकि मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई और डिग्री इंजीनियरिंग करी है। उसके मैनेजर ने उसके सामने कुछ टीवी के पार्ट्स लाके रख दिए और काजल को पूछा कि इन पार्ट्स के नाम बताओ, और काजल एक भी जवाब नहीं दे पाई और बताया कि आपके पास सिर्फ बुक्स का नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। दोस्तों, यही बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। हर एक बच्चों को सीखना चाहिए ये बात से कि जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल होना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं हो तो आपकी डिग्री कोई काम की नहीं। और यही काजल के साथ भी हुआ। काजल ने दूसरे ही महीने वो जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़कर वो प्रैक्टिकली कुछ पढ़ाई करना चाहती थी। उसने ऑनलाइन पढ़ाई करने का ठान लिया। ना है, लेकिन उसके पास मोबाइल था, ना लैपटॉप, ना कंप्यूटर, ना इंटरनेट कनेक्शन। फिर भी उसने साइबर काफ़े पर जाकर पढ़ाई करना चालू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जिसको कुछ अचीव करना होता है वो कहीं से न कहीं से रास्ता निकाल ही लेता है। और काजोल में ये बहुत बढ़िया क्वालिटी थी। काजोल ऑनलाइन एजुकेशन साइबर काफ़े के माध्यम से लेने लगी और सीखने लगी। सीखते सीखते उसे ये ख्याल आया कि मुझे जो ये प्रॉब्लम आ रही है, ये बाकी बच्चों को भी तो आती होगी। तो ये पढ़ाई उसके ख्याल से 5वीं कक्षा के बच्चों को शुरू हो जानी चाहिए। तो उसने वहाँ पर एक कोर्स डेवलप किया और कोर्स को डेवलप करके कोर्स का नाम दिया इनोवेशन एंड टेक्निकल सॉल्यूशन फॉर किड्स। ये उसने कोर्स बनाया। 2015 में उसने ये कोर्स बना लिया। 2017 में उसने अपनी खुद की ऑफिस भी चालू कर दी। कोर्स इतना बढ़िया था कि उसके पास बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट आने लगे अलग अलग जगह से कोर्स को ख़रीदने के लिए, काम करने के लिए। लेकिन काजल ने सबको मना कर दिया। काजल को पता था कि इसकी सबसे ज़रूर है ज़्यादा
वो गरीब बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जो स्कूल में काजोल पढ़ी थी, मन्नू ताई मराठी माध्यम स्कूल में काजोल ने वहाँ पर जाकर इसकी ट्रेनिंग देना चालू करी। शुरुआत में बच्चों को बाहर का दुनिया से तालमेल मिलाने के लिए उसने ड्रामा प्रैक्टिस करवाई, लेकिन ड्रामा कंपटीशन में पार्टिसिपेंट्स में अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों के सामने ये मराठी माध्यम की स्कूलों को ज़्यादा भाव नहीं मिलता था, ज़्यादा अग्रसरता नहीं मिलती थी। तो उसने ठान लिया, उसने एक और बड़ी चुनौती, हम लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी हार मिल जाती है तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन काजोल ने क्या करा कि ये बच्चों को मैं इंटरनेशनल कंपटीशन में ले जाऊँ। जो बच्चे लोकल कंपटीशन में नहीं काम कर पा रहे थे, नहीं प्रभाव डाल पा रहे थे, उन बच्चों को इंटरनेशनल कंपटीशन में ले जाने के लिए काजोल ने ठान लिया। और हुआ भी ऐसा, उन दिनों बॉम्बे में अमेरिकन की एक कंपनी रोबोटिक्स के लिए एक कंपटीशन लेकर आई और कंपनी ने जनवरी 2020 में ये कंपटीशन रखा था। सितंबर 2019 में ये कंपटीशन के लिए फॉर्म काजोल ने फिलअप किया। स्कूल के कुछ 10 बच्चों को वो कंपटीशन में भेजना था और काजोल ने उसमें से 14 बच्चों को सिलेक्ट किया। 14 बच्चों को सिलेक्ट करके उनको ट्रेनिंग देने लगी। ट्रेनिंग रोबोटिक्स का तो ट्रेनिंग देने लगी, साथ साथ में एटिट्यूड्स मतलब बिहेवियर, सामने वाले लोगों के साथ कैसा होना चाहिए, कैसे बातचीत करनी चाहिए, कैसे खाना खाना चाहिए, कैसे इंग्लिश टॉयलेट, अंग्रेजी टॉयलेट जो होते हैं वो कैसे यूज़ करना है, वो सब कुछ ट्रेनिंग काजोल ने बढ़िया से देना चालू कर दी। साथ ही में वो बच्चों को ये भी बताती थी कि आपके सामने बहुत अच्छी अच्छी स्कूल के, फॉरेन्स के स्कूल के बच्चे आएंगे, बहुत बढ़िया से कपड़े आपसे पहने होंगे, उनके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे से कपड़े पहन के आए होंगे। आपको ये सब देख के आपको हतोत्साही नहीं होना है, आपका मोटिवेशन आपको बनाए रखना है, आपकी क्वालिटी क्या है वो आपको मन में रखना है। और हुआ भी यही, कंपटीशन का दिन आ गया, काजल के बच्चे कंपटीशन में गए, सब ने बहुत बढ़िया बढ़िया से रोबोट्स बना के लाए थे और इनके पास फंडिंग के प्रॉब्लम के हिसाब से इन्होंने बहुत ही छोटा सा रोबोट बनाया था। जी हाँ दोस्तों, और ये कंपटीशन में जो जीतेगा उसको पहली जो गिफ्ट मिलेगी वो अमेरिका के ट्रेनिंग सेंटर में ले जाने की और ट्रेनिंग देने की गिफ्ट थी। सेकंड जो थी वो जापान की थी, थर्ड जो थी वो ग्रीस के लिए थी और लास्ट वाली जो थी वो सिंगापुर के लिए थी। तो काजोल ने वहाँ जाकर मनोमन नक्की कर लिया था कि कुछ नहीं तो मैं अपने बच्चों को सिंगापुर तो ले जाऊंगी। और रिजल्ट डिक्लेयर होना चालू हुए। रिजल्ट में सबसे बढ़िया टीम स्पिरिट का जो अवार्ड था वो मन्नू ताई स्कूल के बच्चों को मिला और सबसे बेस्ट मेंटर का अवार्ड जो था वो काजल को मिला। ये 2 अवार्ड मिलकर ही काजल बहुत खुश हो गई थी और वो वहाँ से चलने लगी। और तभी फर्स्ट प्राइज़ के लिए अनाउंसमेंट हुआ और मन्नू ताई के स्कूल के बच्चों को बेस्ट रोबोट बनाने के लिए अवार्ड मिला। और तभी जाके काजल की खुशी का कोई पार नहीं रहा। और मेरी ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। ये स्टोरी अभी अभी की है, 2020 की है। आप गूगल पे जाके भी इसको सर्च कर सकते हो, बिल्कुल फैक्ट स्टोरी है। कोई भी आदमी कोई भी चीज़ हासिल कर सकता है, सिर्फ आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। और ये मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ, ये डेफिनेटली कर सकती हूँ। आपको मोटिव रखना है और सीखते जाना है। सीखते सीखते आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। गुड बाय। ऐसी स्टोरी हम फिर से लेके आते रहेंगे आपके लिए और आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको इस बारे में कुछ भी मेरे साथ शेयर करना है, ये स्टोरी आपको कैसी लगी, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर से लिखिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आपको कुछ भी मेरे से बात करनी है तो आप मुझे ईमेल करिए, मेरा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में है। गुड बाय दोस्त।